नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। वेटनरी फार्मासिस्टों की मांगें 2 महीनों में की जाएंगी पूरी। पशुपालन मंत्री ने एसोसिएशन के सम्मेलन में फार्मासिस्टों को दिलाया भरोसा। पंडोह में दुग्ध उत्पादक संघ की 24वीं आम सभा की बैठक का किया गया आयोजन। मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने की अध्यक्षता। अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन में मंडी जिला ने हासिल किया नया मुकाम। गर्भपात को रोकने में मिली बड़ी सफलता। लिंगानुपात में भी हुआ सुधार। और सुंदरनगर में अमृतमान के नाम रही तीसरी सांस्कृतिक संध्या। फोक किंग हेमंत शर्मा ने करवाया प्रदेश की संस्कृति से रूबरू। पशुपालन मंत्री अनीश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के वेटनरी फार्मासिस्टों को आश्वस्त किया है कि उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें 2 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। यह आश्वासन उन्होंने शनिवार को मंडी में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश वेटनरी फार्मासिस्ट कर्मचारी महासंघ के दूसरे राज्य महासम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। इससे पहले अनीश शर्मा का कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। एसोसिएशन की तरफ से अनीश शर्मा को शॉल, टोपी, समृद्धि चिन्ह और तलवार भेंट करके सम्मानित किया गया। उपरांत इसके अनीश शर्मा ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एसोसिएशन ने मंत्री को अपना मांग पत्र सौंपा जिसमें इन्होंने चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट को पदोन्नति पर ग्रेड पे देने, वेटनरी फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर पंजाब की तर्ज पर वेटनरी इंस्पेक्टर करने, चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट को पशुधन प्रसार अधिकारी का दर्जा देने, 25% वेटनरी सर्विस भत्ता देने या विजिटिंग फीस में बढ़ोतरी की मांग को प्रमुखता से रखा। वहीं पैरा वेटनरी सहायकों के प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा जिसमें इनके लिए स्थायी नीति बनाने की मांग रखी गई थी। मंत्री अनीश शर्मा ने उपरोक्त सभी मांगों को सीएम वीरभद्र सिंह के माध्यम से 2 महीनों के भीतर पूरा करवाने का आश्वासन एसोसिएशन को दिया। हमारे पीवीए हैं, ये भी बेचारे कई बार मुझसे मिलते रहे हैं और मैं इनके लिए भी प्रयास करूंगा सरकार के अंदर कोई नीति इनके लिए बनाई जाए जिससे कि इनको जो है आगे फायदा होता जाए। आपकी मांगों को कि मैं घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहता कि घोषणा कर जाऊं और ये चीजें नहीं हो। सरकार के अंदर इनको उठाने का मैंने आपको पूर्ण विश्वास दिया है कि 2-3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट जो है नजर आएंगे और आप महसूस करेंगे कि आपके लिए जो है सरकार वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में सरकार जो है आपके लिए जो है पूर्ण रूप से प्रयास करेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश वेटनरी फार्मासिस्ट एसोसिएशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश नेगी ने आयोजित सम्मेलन में आने और साथ ही मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के लिए पशुपालन मंत्री अनीश शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की लंबित मांगों के अब पूरा होने की उम्मीद जगी है। तो मंत्री जी ने पूरा आश्वासन 2 महीने में इसको तुरंत पूरा करने का वादा किया है। तो हम लगता है कि माननीय मंत्री जी इस पर खरे उतरेंगे। तो मेरा माननीय मंत्री से पीबीए के संपर्क में भी एक मैंने रखा था कि इनको भी एक मुश्त जैसे मतलब टीजीटी फलाना जो भी पीटीए इनको किया जाता है तो उनको भी एक जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाए। तो माननीय मंत्री महोदय ने हमें पूरा आश्वासन इस अपने 3 डिमांडों के ऊपर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वर्ष 2015-16 में मिल्कफेड को 3,21,68,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। ये जानकारी मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने पंडोह में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ की 24वीं आम सभा के दौरान दी। पदाधिकारियों का कहना है कि पार्टी के संविधान का सार्वजनिक न किया जाना पार्टी के प्रचार में एक बड़ी बाधा है। सदस्यता अभियान के लिए पार्टी की विचारधारा जनता से साझा करना अति आवश्यक है। इनका कहना है कि हमारी व्यक्तिगत विचारधारा व पार्टी की विचारधारा में क्या अंतर है वे भी पार्टी के संविधान के पढ़ने के उपरांत ही स्पष्ट होगा। लेकिन उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से 6 माह में कई बार संविधान की कॉपी मांगी लेकिन अध्यक्ष द्वारा अभी तक उन्हें कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सभी पार्टी के संविधान को लेके पार्टी में काफ़ी दिनों से कोतूहल मचा हुआ है। हम लोगों ने पार्टी अध्यक्ष से पार्टी के संविधान को सार्वजनिक किए जाने की
रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने पिछले 6 महीने से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 10 मार्च 2017 को हमने पार्टी अध्यक्ष को मैसेज के माध्यम से भी पार्टी के संविधान को सार्वजनिक करने की डिमांड की, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। फलस्वरूप पार्टी की स्टेट एडॉक कमेटी 22 मार्च 2017 को डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें कि एडॉक कमेटी ने डिसीजन लिया कि हम एक पार्टी अध्यक्ष को मेमोरेंडम देंगे, जिसमें कि 4 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। एक, पार्टी के संविधान को सार्वजनिक किया जाए। नंबर 2, पार्टी की एक अपनी वेबसाइट हो। नंबर 3, पार्टी का स्टेट में अपना अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो। नंबर 4, पार्टी का स्टेट में अपना ऑफिस हो और डेली की गतिविधियों के लिए फंड्स रिलीज किया जाए। पदाधिकारियों ने बताया कि 10 मार्च को भी उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को पार्टी संविधान के लिए मैसेज द्वारा अनुरोध किया, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन चीज़ों के लिए हमने 22 तारीख को जो हमीरपुर में मीटिंग की थी और उसको हमने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जो है अपने पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया था, लेकिन उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जो है जो हमारी एडॉक कमेटी थी उसको डिसॉल्व कर दिया। और हमने जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ, जिस इच्छा शक्ति के साथ जो है पार्टी को ज्वाइन किया था, वो हमें बहुत आहत उसे हमें पहुंची जाके इसमें, इसलिए हमने निर्णय लिया है। मैं अपने जितने भी मंडी जिला के जितने भी मेरे सहयोगी थे, हमने सब ने बैठक किया और बैठक के बाद में जो है एक सामूहिक निर्णय हमने लिया कि हम पार्टी की सदस्य थे जो है वो त्याग पत्र देंगे और बाकी उसको आज ही हमने यहाँ पर जो है उसका निर्णय लिया है और आज हमने अपना सामूहिक जो त्याग पत्र है वो पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया। इनका कहना है कि सदस्य बनाने से पूर्व पार्टी विचारधारा का स्पष्ट रूप से ज्ञात होना आवश्यक है, तभी पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। वर्ष 2015-16 में मिल्कफेड को 3,21,68,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। ये जानकारी मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष सीतराम ठाकुर ने पंडोह में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ की 24वीं आम सभा के दौरान दी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की 24वीं आम सभा की बैठक पंडोह में मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष सीतराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से प्रधान सचिव एवं दुग्ध उत्पादकों ने भाग लिया। इस अवसर पर सीतराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2015-16 में मिल्कफेड को 3,21,68,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में सहकारी सभाओं के माध्यम से 207 लाख लीटर दूध संग्रह किया गया है तथा 86.10 लाख लीटर दूध स्थानीय नगरों में बेचा गया। उन्होंने इस कार्य से जुड़े दूध उत्पादकों तथा कर्मचारियों को दूध की बिक्री बढ़ाने के लिए दूध की गुणवत्ता में सुधार लाने को कहा, जिससे उनकी आर्थिकी में बढ़ोतरी हो सके। इस बजट सेशन में दूध की जो क्रय है, दूध की जो खरीद है 1 रुपया बढ़ाई है। हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पिछले 4 वर्षों में लगातार प्रतिवर्ष 1 रुपया के हिसाब से पहले भी वो बढ़ा चुके हैं। तो इसके बारे में भी आज निर्णय हमको लेना है और हमारे साथ हमारे बोर्ड मेंबर के सभी सदस्य भी हैं और सरकारी जो सदस्य हैं बोर्ड निदेशक मंडल के, वो भी हाजिर हैं। तो इस किस्म से दूध उत्पादकों का जो मैनेजमेंट है इसके बीच में आज चर्चा है। इस पिछले वर्ष जो हमारा 3 करोड़ से ऊपर का मुनाफा रहा हुआ है और लगातार जब से वीरभद्र सिंह जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है और ये जो वर्तमान में जो निदेशक मंडल स्थापित हुआ है, लगातार हमारा प्रॉफिट में जो है ये प्रसंग काम कर रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए दुग्ध उत्पादन सहकारी सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा रखी गई अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया तथा शेष को शीघ्र समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अश्विनी ठाकुर, महाप्रबंधक दुग्ध उत्पादक संघ ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा वर्ष भर के आय व्यय का ब्यौरा, वित्त वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्तुत किया तथा उनका अनुमोदन किया।
उन्होंने राज्य दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी भी प्रदान की। पिछले वर्ष 15-16 में हमने 3 करोड़ 21 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया था, जो कि हमने उसका पूरा लेखा जोखा अपने समस्त सदस्य जो प्रस्तुत थे उनके समक्ष रखा तथा उसका अनुमोदन करवाया तथा इसके अतिरिक्त जो हमारे विकास के कार्य प्रदेश में हुए हैं उनके बारे में समस्त सदस्यों को जानकारी दी और साथ में जो आने वाले हमारी जो परियोजना है उनके बारे में भी समस्त सदस्यों को इसके बारे में बताया। उसके हितों की रक्षा के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयत्नरत हैं। हमारे इस 5 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दूध के रेटों में हुई है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे जो दूरस्थ जो जिनके पास मार्केट उपलब्ध नहीं है दूध के लिए उनको मार्केट उपलब्ध कराएं। आपको हैरानी होगी जान करके कई जगह अगर हम दूध की जो कीमत है उससे 2 गुना हम उसका जो है वहाँ से प्रोक्योर करने का पैसा देते हैं। तो हिमाचल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी बिल्कुल हमारे हित चाहते हैं। अभी जो हमारी जो वर्तमान जो अभी जो बोर्ड है का कार्यकाल है बहुत सराहनीय रहा है। बैठक में निदेशक मंडल के सदस्य केडी गौतम, सतपाल कटोच, जयचंद चौहान, हरपाल शर्मा, नगरेंद्र कंवर, गोविंद पंच, सुंदरनगर सिंह, कुलवंत राज, इब्राहिम, पूर्व सदस्य निहाल सिंह, नेत्र सिंह, प्रबंधक कुबेर ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सरकारी सभाओं के प्रधान सचिव तथा दुग्ध उत्पादक भी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। यह रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। मैं इस अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नलवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, heartiest congratulations of Nalwar and Deepta Fair 2017. Established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state, offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। मंडी जिला में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जिला प्रशासन को एक और सफलता हाथ लगी है। जिला प्रशासन ने 3 महीने से पहले की गर्भवती महिलाओं का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है, जिससे गर्भपात करवाने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने मेरी लाडली का जो अभियान चलाया है, उसमें प्रशासन को एक और सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2016-17 में मंडी जिला में 90% से भी अधिक ऐसी गर्भवती महिलाओं का पता लगा लिया गया है जिन्हें गर्भ धारण किए हुए अभी 3 महीनों का समय भी नहीं हुआ था। याद रहे कि 3 महीने के गर्भ के बाद ही अल्ट्रासाउंड में इस बात का पता चल पाता है कि कोख में पल रहे भ्रूण का लिंग क्या है। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, वह 3 महीनों तक इस बात पर पर्दा डालकर रखते हैं। लेकिन अब आशा वर्करों के माध्यम से घर घर में महिलाओं का मासिक धर्म न आने पर टेस्ट करवाया जा रहा है, जिससे इस बात का पता चल रहा है कि महिला गर्भवती है या नहीं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर महिला का नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चेकअप करवाया जाता है और जच्चा बच्चा कार्ड बनाकर सरकारी सुविधाएं शुरू कर दी जाती हैं। वर्ष 2014 में 3 महीने से पहले 65% गर्भवती महिलाओं का पता लगाया जा सका था, जबकि गत वर्ष ये आंकड़ा 90% से भी अधिक हो गया है। डीसी मंडी संदीप कदम ने इसकी पुष्टि की है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसीज है, वो अगर हम देखें तो उसमें भी हम ट्राई सेमेस्टर डिटेक्शन एवं 70 डे डिटेक्शन करते हैं। तो हमारा ट्राई सेमेस्टर डिटेक्शन का जो रेट था वो 2014 में 65% के आसपास था। अभी वो कंसिस्टेंटली 90% से ऊपर चला गया है और इस महीने में तो वो 98.5% के आसपास स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चला गया है। इसी तरीके से हम आगे भी कार्य करते रहेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि इसके जो इंडिकेटर्स है वो साल दर साल इसी तरीके से इम्प्रूव होते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन को घटते लिंगानुपात को सुधारने में भी काफी मदद मिली है। जो कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उनमें स्थानीय लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि जिला के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। डीसी मंडी संदीप कदम का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, ICDS विभाग, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और साक्षरता समिति संयुक्त रूप से कार्य करके इसमें कामयाबी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बेटियों का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसको बढ़ाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट, रेड क्रॉस मंडी, साक्षरता समिति, इन सब के माध्यम से प्रशासन कार्य कर रहा है और इसके परिणाम भी ज़मीनी स्तर पर धीरे धीरे दिखने लगे हैं। इसमें जैसे कि हम जो सर्वे करते हैं उस सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य विभाग एवं ICDS विभाग, इन दोनों के माध्यम से जो सर्विस किए उसके अनुसार हमारा जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो 2015 के मुकाबले 2016 में काफ़ी अधिक पाया गया है, जो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ निर्देश करता है। याद रहे कि मंडी जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मेरी लाडली अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहा गया है। घटते लिंगानुपात को सुधारने के लिए लोगों का सहयोग भी पूरी तरह से अपेक्षित है, क्योंकि इसके बिना घटते लिंगानुपात पर काबू पाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड बैंक क्लर्क, फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश with tricks, NDA, JEE, NEET, TET, CTET, PET, Agriculture, BSc, etc. Entrance exam crash courses and integrated courses for +1, +2 droppers and other classes. Army, Patwari, Police and all other exam coaching classes. Bank, SBI, Post Office and Clerk or Bank, IBPS, Post Office and Clerk coaching classes. Spoken English course with limited seats. Tuition for all classes. BSc, MSc, +1, +2 and other classes. Physics, Chemistry, Math and English.
profitable offer for +1 +2 brilliant student. So more detail please contact Deen Dayal Institute of Learning near Government Senior Secondary School Pangrotu. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। जिला सोलन के तहत वर्ष 2017-18 के लिए टोल बैरियर का निविदाओं के माध्यम से आवंटन किया गया। हालांकि विभाग और प्रशासन ने नीलामी के लिए बोली भी लगवाई, लेकिन बोली में विवाद होने के कारण बाद में टेंडर के माध्यम से टोल बैरियर को नीलाम किया गया। बोली में विवाद के कारण एकाएक माहौल गर्मा गया और देखते ही देखते नगर परिषद बद्दी के सभागार को पुलिस ने घेर लिया। प्रशासन की ओर से विवाद की सूचना मिलते ही डीएसपी खजाना राम, थाना प्रभारी बरोटीवाला दयाराम ठाकुर भारी भरकम पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। बोली में विवाद के कारण फिर टेंडर खोले गए, जिसमें दीपक कुमार एंड कंपनी ने 18,72,05,000 रुपए में बद्दी बरोटीवाला टोल बैरियर प्राप्त किया। आवंटन एवं नीलामी प्रक्रिया की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन संदीप नेगी ने की। टेंडर के माध्यम से हुई नीलामी में बद्दी बरोटीवाला टोल बैरियर इकाई 18,72,05,000 रुपए में नीलाम हुई। बद्दी बरोटीवाला टोल बैरियर का आरक्षित मूल्य 16,50,91,000 रुपए था। हमारे जो बद्दी एक्साइज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 2 यूनिट थे जो टोल बैरियर है इसके। एक बद्दी का यूनिट है और दूसरा डेरोवाल का। बद्दी का यूनिट जो है उसका रिजर्व प्राइस 16,58,00,000 के करीब था और वो आज अलाउट हुआ है 18,72,05,000 में, लगभग 24% की उसकी इंक्रीज है। डेरोवाल का जो बैरियर है उसकी जो रिजर्व प्राइस है 11,55,00,000 के करीब की थी, परंतु उसमें एक ही बोली आई है वो 10,61,00,000 की है। उसे हमने पेंड कर दिया है और फिलहाल जब तक एक्साइज कमिश्नर उसमें फैसला करेंगे तभी उसके बारे में कुछ होगा। सरकार रोड के लिए कोशिशें जारी रखी हुई है, पीडब्ल्यूडी काम कर रही है और आपके BBMDA से भी काफ़ी रोडों के इम्प्रूवमेंट के जो है काम चलेंगे। बता दें कि बोली के दौरान हेमराज एंड कंपनी के नाम 18.14 लाख में बोली टूट गई। बोली लगवाने वाले ने हेमराज एंड कंपनी के नाम की 1, 2, 3 की कॉलिंग के बाद टोल बैरियर हेमराज एंड कंपनी के नाम टोल बैरियर कर दिया, लेकिन बाद में अचानक गुरमीत एंड कंपनी ने बोली बढ़ाकर दे दी, जिसके चलते दोनों पक्षों में विवाद हो गया और जमकर हंगामा भी हुआ। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।